शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। लगता है भारत के साथ बातचीत को बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार हरकत में आ गई है। आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे पीएम मोदी को फोन किया तो मोदी ने पठानकोट हमले से जुड़े आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शरीफ ने भी बेहिचक भरोसा दिलाया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर यह है कि भारत पहले ही पठानकोट में हमला करने आए आतंकियों से मिले सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है और वहां की सरकार अब दावा कर रही है इस पर काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत विरोधी एक भी आतंकी के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई आज तक अंजाम तक नहीं पहुंची है, बल्कि बार बार भारत की आंखों में धूल झोंकी गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मोदी के कड़े तेवर के बाद आतंकियों पर कार्रवाई करेंगे नवाज शरीफ? नवाज शरीफ की कार्रवाई का भरोसा क्या भरोसे के लायक है? और नवाज शरीफ के फोन कॉल का मकसद जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी के कड़े तेवर के बाद क्या आतंकियों पर कार्रवाई करेंगे नवाज शरीफ? शरीफ की कार्रवाई का भरोसा क्या खुद भरोसे के लायक है? और शरीफ के फोन का मकसद क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान वार्ता को किसी भी तरह से बचाना है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ नदीम जावेद हैं, शिवसेना से मनीषा कायंदे आप देख पा रहे हैं टीवी पर, और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी त्यागी मेरे साथ हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ शिवशंकर मुखर्जी, रिटायर्ड डिप्लोमेट, पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट, और आरएसएस के विचारक सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जीवीएल, मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे आतंकियों की जो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से। सबसे ऊपर नाम हाफिज सईद का आता है, उसके बाद लखवी का आता है, उसके बाद वो 3 आतंकी जो आपने 1999 हाईजैक के बाद छोड़े थे कंधार में, वो भी पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम का नाम भी जोड़ लीजिए उसमें। आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का नवाज शरीफ से यह कहना कि आप कार्रवाई करिए और उनका यह आश्वासन कि हां हम कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब क्या रह जाता है जीवीएल? जब से हमारी सरकार बनी है, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी शपथ ग्रहण किए थे, उस दिन से लेकर आज तक पूरे विश्व स्तर पर आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। और जिनका नाम आप ले रहे हैं, कुछ आतंकियों की, इनके सर पर किस प्रकार इनमें कई लोग ऐसे, मुझे बहुत स्ट्रांग इको आ रहा है, अब प्लीज इसको फिक्स करा दीजिए। और इनमें ऐसे कई लोग हैं जो यूएन की लिस्ट में हैं, जो बैंड इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में हैं, और अमेरिका की तरफ से कई ऐसे लोग हैं जिनके सर पर करोड़ों रुपए की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनाम रखा हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आई, और लेकिन इसको एक्सपोज करने में लगातार हमारी सरकार कोशिश कर रही है। और एक मौका, इस बार जो मौका यदि पाकिस्तान गंवाता है, पूरे विश्व में ये संकेत जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार पेरिस में अटैक्स हुए, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में अटैक्स हुए, अन्य देशों में हुए, आज केवल भारत पीड़ित नहीं है आतंकवाद से, पूरे विश्व भर में एक मसला है, बड़ा एक मुद्दा के रूप में है। आप एक और मौका ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ को पाकिस्तान को देने के मूड में है। आप ये कह रहे हैं कि अब की बार भी अगर पाकिस्तान ने धोखा दिया तो वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं पाकिस्तान इस बार ऐसे कुछ करने में सक्षम नहीं होगी, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। हमारी सरकार और मोदी जी इनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बट लेकिन इनको रिजल्ट्स डिलीवर करने होंगे इन ए टाइम बाउंड मैनर। अच्छा, और नहीं किए तो क्या इस तरह का कोई प्लान है? अगर पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया जैसा आप चाह रहे हैं, फिर क्या होगा? मानक जी, आप हर विषय बहस का विषय नहीं हो सकता है। सरकार सभी विकल्प, सभी ऑप्शन पर गौर करेगी, बट लेकिन हमारे लिए आतंकवाद को खत्म करना हमारे लिए एक बड़ी मसला है। हम कांग्रेस ये 3 दशकों से ज्यादा समय से विरासत में मिला हुआ है, बट लेकिन इसको एक अंजाम तक ले जाने में हमारी सरकार सफल होगी। ठीक है जीवीएल, आप कह रहे हैं कि एक और आखिरी मौका पाकिस्तान को देने के मूड में है मोदी सरकार। अगर पाकिस्तान इस बार एक्शन नहीं लेता है, उसके आगे क्या करेंगे टीवी डिबेट्स में नहीं बताएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। नदीम जावेद, आप सहमत हैं मोदी सरकार से? पाकिस्तान को एक और मौका देना चाहिए। नवाज शरीफ कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे,
तो फेस वैल्यू पे उन पे यकीन करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि आतंकवादियों को आतंकवादियों की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था टेलीविजन इंटरव्यू में कि हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे जिस प्रकार से उसामा को अमेरिका ने मारने का काम किया था। हमारा सवाल केवल इतना है कि जब आपने इतने वायदे किए थे और लोकसभा के चुनाव के समय एक स्टेज के अंदर ये बड़ा भारी मुद्दा बना था पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते क्या होंगे, और मोदी जी ने टफ स्टैंड लिया था जिस पर देश की जनता ने विश्वास करके एक बड़ा जनादेश भी देने का काम किया था। आज कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ने एक जहाज घुमाया और सीधे वो पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ साहब से उनकी बर्थडे पर मिलने के लिए। हमारे जो एनआईए के जो टॉप लोग हैं वो जाकर पाकिस्तान के लोगों से बातचीत करते हैं दूसरे देशों में और ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर हम बात कर रहे हैं, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बात कर रहे हैं, और वापस आते ही मोदी साहब के इतना बड़ा अटैक होता है। तो हम समझते हैं कि जो विदेश नीति खासतौर से पाकिस्तान के साथ रही है और जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने उसको बढ़ाने का काम किया है वो सही दिशा में नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी और पूरा देश सरकार के साथ निश्चित रूप से खड़ा है। हमारे सैनिक वहां पर नदीम जावेद ठीक है। इस पर जो पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप नेशनल सिक्योरिटी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर। नदीम जावेद अपना काम करने में असफल रही। नदीम जावेद ठीक है, पॉलिटिक्स पे भी आऊंगा, लेकिन वाकई आपको लगता है केसी त्यागी और मनीषा आप, लेकिन केसी त्यागी जी पहले आपको लगता है पाकिस्तान केसी त्यागी भरोसे के लायक है? हमारा इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया। अब मोदी जी कह रहे हैं नवाज शरीफ से, जब उन्होंने फोन किया नवाज शरीफ ने कि आप कार्रवाई करिए, नवाज शरीफ कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी करेंगे, डिसाइसिव एक्शन, निर्णायक कार्रवाई करेंगे। जीवीएल नरसिम्हा कह रहे हैं कि एक मौका और देना चाहिए। आप सहमत हैं? मैं जो पैनल पे बैठे हुए संघ के साथी हैं राकेश सिन्हा जी और जो शिवसेना की हमारी बहन बैठी हुई हैं, उनके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 68 वर्षों से भारत सरकार की जो पाक नीति है उसको लेकर के शिवसेना और संघ जो है वो बहुत कंसिस्टेंट रहे। संघ प्रमुख के और फिर अटल जी के, अडवाणी जी के जो नई पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी के दोनों नेता थे, उनका निरंतर ये मानना था कि आतंकवाद, आयातित आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। अटल जी ने जब 2004 में ब्रजेश मिश्रा जी को भेजा था तो अपने हाथ से काट करके उन्होंने लिखा था कि हिंसा और आतंकवादी गतिविधियां ये ऊपर लिखो और वार्ता की बात नीचे लिखो। तो मैं अपने इन दोनों मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थिति जो 25 दिसंबर के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म भी था, मोहम्मद अली जिन्ना का भी था, नवाज शरीफ का भी था और दाऊद इब्राहिम का भी था। इन चारों के जन्मदिन थे। जब लाहौर वो गए थे और सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट था, एनएसजी ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की थी, चूंकि मोदी जी बहुत वांटेड लोगों में से हैं पाकिस्तान में। और जब पाकिस्तान के शासकों ने ये विश्वास दिलाया कि प्रधानमंत्री के साथ नवाज शरीफ भी उसी चौपर में जाएंगे, तब हमारे सुरक्षा कर्मियों ने और एनएसजी ने जाने की इजाजत दी थी। उन परिस्थितियों का मैं देखता हूं तो मैं संघ के जो मेरे मित्र हैं राकेश सिन्हा जी, चूंकि 68 साल से वही कंसिस्टेंट है, दूसरी हमारी बहन है शिवसेना की, वो भी कंसिस्टेंट है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं उस पर हम पहले से हमारी इनसे भिन्न राय रही है, लेकिन इतना हम भी मानते हैं कि आज का वातावरण बातचीत का वातावरण नहीं है। ठीक है। हेमराज का जब सर कट के आया था तो मैं सुषमा जी का और उनका मोदी जी का बयान पढ़ रहा था हैदराबाद का कि जब तक एक के बदले 10 नहीं आएंगे हमें बिरयानी खिलाने का कोई हक नहीं है। मैं उसके बाद दूसरी घटनाक्रमों को देख रहा था, 26/11 का भी, संसद के हमलों का भी। तो मैं जीवीएल जी की बात का मुझको जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों लोगों का रखता है कि क्या ठीक है, तो सुन लेते हैं इन दोनों का बदलाव आया है, क्या इन दोनों में कोई बदलाव आया है? ठीक है, एक सेकंड। मनीषा, पहले आप सहमत हैं मोदी जी की इस पाकिस्तान आउटरीच से? हाँ। और आज जो एक बार फिर से उन्होंने आश्वासन लिया है पठानकोट में हमले के बाद, 7 जवान खोने के बाद, और कह रहे हैं एक बार फिर हम पाकिस्तान को मौका देने को तैयार हैं।
आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल नहीं। देखिए, शिवसेना की जो नीति है, जो हमारी सोच है, पिछले 35-40 साल से माननीय बाला साहब जी ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, यही कहते आए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हमारी सोच में और हमारी जो इस राय है, इसमें कोई भी आज तक बदलाव नहीं हुआ है। चाहे आप कल्चरल टाइज बढ़ाइए, चाहे आप क्रिकेट खेलिए, चाहे आप गले लगाइए, चाहे केक खाइए, ये सिर्फ फोटोजेनिक इवेंट्स होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और पाकिस्तान तो एक सांप की तरह है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं, कल भी नहीं, आज भी नहीं और इसके बाद भी नहीं। और इसलिए हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि पाकिस्तान से कोई भी वार्तालाप करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और आज भी जो उन्होंने, अगर शरीफ साहब ने अगर मोदी जी को, 1 मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, अगर भी फोन किया होगा तो उसका हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आज तक का, वो यही बताता है कि पाकिस्तान में, क्योंकि अन्य इतने गट है, इतने सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है, इतने टेररिस्ट है, इतने अलगाववादी वहाँ नेता है, और वहाँ की जो सरकार है वो शरीफ साहब नहीं चलाते हैं, वहाँ मिलिट्री चलाती है। ठीक है मनीषा, पॉइंट क्लियर है आपका। मिलिट्री के भी आधे लोग बिल्कुल पॉइंट आपका क्लियर है, से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। यानी त्यागी साहब ने सुन लिया होगा, केसी त्यागी जी आपने, मनीषा कह रही है शिवसेना का स्टैंड पहले भी वही था, बातचीत नहीं होनी चाहिए आतंक के साथ, और आज भी वही है, यानी कि आपके अगेंस्ट है। जीवीएल नरसिम्हा भी सुन रहे हैं। राकेश जी, आप, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था, आपका भी ट्वीट ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ आप नर्म हो गए। संघ का जो कड़ा रुख था पाकिस्तान को लेकर, वो अब नरम पड़ा। नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या वजह है त्यागी जी बहुत, नवाज शरीफ से इतना प्रेम अचानक क्यों है? त्यागी जी बहुत वरिष्ठ हैं और संघ पर उनका अध्ययन हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है, इसलिए कभी कभी वो कहते तो हम बहुत चीज सीखते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एक घटना याद कीजिए, जुलाई 2015 में रहील शरीफ जो आर्मी चीफ है अमेरिका गए थे, और अमेरिका से लौटने के बाद और उफा के बाद 2 घटनाक्रम बदला है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप और आर्मी की लीडरशिप, जो आर्मी की लीडरशिप को मैं कहता हूं तालिबानी इन आर्मी यूनिफॉर्म, वहां के तालिबानी, वहां का आर्मी तालिबानी है, सिर्फ आर्मी का यूनिफॉर्म है, और जो टेररिस्ट हैं बिना यूनिफॉर्म के आर्मी है। तो जब उफा के बाद नवाज शरीफ ने यू टर्न लिया आर्मी के प्रेशर में, लेकिन जब अमेरिका का दबाव रहील शरीफ पर पड़ा, और रहील शरीफ का एक तरह से अमेरिका में ऑलमोस्ट अपने इशारे पर गए, और वहां की डेमोक्रेटिक लीडरशिप आज यदि आर्मी के खिलाफ खड़ी हो रही है, और प्रधानमंत्री यह कह रहा है, देखिए प्रधानमंत्री यह फोन करके कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, और यदि आप उनको 48 घंटे और 72 घंटे का अवसर नहीं देंगे तो क्या हम मिसाइल छोड़ दें? दूसरी बात, राकेश जी तो पहले भी हमेशा से होता है। मैं पूरा कर दूं, शिवशंकर मुखर्जी भी इस बात की गवाही देंगे। मैं इसको पूरा कर दूं। एक सेकंड राकेश जी, अभी बहुत टाइम पड़ा है। मुखर्जी साहब, क्या पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने हमेशा ये एश्योरेंस दिया इंडिया को कि हम टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं? शंकर जी बोलेंगे, एक सेंटेंस पूरा कर दूं। ये देखिए, पठानकोट के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों का सर्जिकल ऑपरेशन होना नितांत आवश्यक है। अब एक ही ऑप्शन है नवाज शरीफ के साथ कि यह सर्जिकल ऑपरेशन भारत के साथ ज्वाइंट सेक्टर में करते हैं या भारत को अकेले करना है। म्यांमार की घटना को पाकिस्तान नहीं भूलना चाहिए। म्यांमार की जमीन में जाकर भारत ने, इसी सरकार ने वो सर्जिकल ऑपरेशन किया था। भारत में इतनी ताकत है, लेकिन डिप्लोमेसी के तहत अगर नवाज शरीफ ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो हमें उसके लिए तैयार। सर्जिकल ऑपरेशन की बातें भी हम कई दशकों से, मुखर्जी साहब, लेकिन राकेश जी जो कह रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट पर हम कितनी बार भरोसा करेंगे? ऐसा क्या बदल गया कि आज नवाज शरीफ पर हमको भरोसा करना चाहिए? देखिए, जैसा शिवसेना के रिप्रेजेंटेटिव महिला जी ने बोला, ये तो मेरे ख्याल भारत में काफी एक फीलिंग है इस समय, खासकर पठानकोट के बाद, कि पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब डिटेल्स बहुत हैं, हमारी पिछले 68 सालों के तजुर्बा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जो गए थे वहां पर बहुत ही एक कैलकुलेटेड गैम्बल और बहुत इंपॉर्टेंट एक कदम लिया था उन्होंने, उनका स्वागत किया गया था। एक कुछ और बातें थी, उफा के बाद विदेश सचिव के जो टॉक्स कैंसिल हुए, लेकिन उसके बाद पेरिस, बैंकॉक, सुषमा स्वराज जी का इस्लामाबाद जाना, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री का लाहौर होते हुए यहाँ आना, फिर ये जो मसला है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इंडिया पॉलिसी के कंट्रोल में तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, और आर्मी है। और
जो उनका नया एनएसए है जिसके साथ बैंकॉक में बात हुई थी, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी का, तो उम्मीद ये थी कि अब आहिस्ते आहिस्ते रिलक्टेंटली हो चाहे कैसे भी हो, आर्मी भी ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वार्ता की तरफ उसमें शामिल है। फिर हुआ पठानकोट। हाँ। अब पठानकोट में एक बात बिल्कुल साफ है, ये एक ट्रेंड लोग थे, प्लान्ड ऑपरेशन था, सशस्त्र थे और काफी दिनों से इनका प्लानिंग किया हुआ उनके था। पास से मिल गए, सबूत पाकिस्तानी सारे हथियार उनके पास से मिल गए। तो ये प्लान मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं हमें पता है मिलिट्री वो का कौन से रास्ते से आए हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं। Therefore, एनआईए के चीफ शरद कुमार कह रहे हैं कि शुरुआती जांच से पता लग रहा है कि ये पाकिस्तान के एलिमेंट्स थे। इसीलिए उसके बाद भी नाम नहीं ले रहे। एक चीज तो फिर साफ है कि आर्मी और आईएसआई जो हमेशा आतंकवाद को प्रमोट करती रही है, नर्चर करती रही है, ट्रेनिंग देती रही है, वही इसके पीछे हैं। मुझे इस पे बड़ा पजलिंग फील हो रहा है कि क्यों है, क्योंकि जो पहले जो सिग्नल्स आ रहे थे ये उसके बिल्कुल खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री के जाने के बिल्कुल 6-7 दिन बाद ये हुआ और इसकी प्लानिंग तो 6-7 दिन के पहले से हो रही होगी। तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? मानक जी मैं तो अब ये बड़ा मुश्किल उनको पता नहीं होगा, मुश्किल सिचुएशन है। अगर आप मोदी जी होते या उनकी जगह होते मुखर्जी साहब, आप नवाज शरीफ पर इस आज की फोन कॉल के बाद भरोसा करते हैं वो कार्रवाई कर पाएंगे वहां? देखिए अब इंटरनेशनल जिन टेररिस्ट को मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, आईएसआई सपोर्ट कर रही है, सिविलियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? आज तक तो कर नहीं पाई। आप भरोसे की बात कर रहे हैं, मैं थियोडोर रूजवेल्ट को कोट करूंगा हिंदी में उसका तर्जुमा तकरीबन ऐसा होगा कि डायलॉग पे विश्वास रखिए या ना रखिए, लेकिन बारूद को सूखा रखिए। देखिए मैं मानक जी एक बात यहाँ कहूंगा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो जिस ढंग से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, एक त्यागी जी ने एक अपनी बात कही, एक तरीके से कहा, उन्होंने सवाल किया कि हमारी क्या पॉलिसी चल रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इस घड़ी में जब जांच चल रही है, भारत सरकार की और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार के पास सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। इसका मीनिंग समझना चाहिए, सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार तो हमेशा से खुले हुए हैं। नहीं, हमेशा से खुले हुए। मनमोहन वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हमें याद है, नहीं देखिए पार्लियामेंट हमें याद है, राकेश जी ये हमेशा से खुले हुए। भारत के इतिहास में म्यांमार का ऑपरेशन कभी आपने देखा है खुले आम? राकेश जी वो म्यांमार, नहीं देखिए वो म्यांमार था, म्यांमार और वहां की गवर्नमेंट को साथ लेके नहीं। आप एक बात सुन लीजिए, ये पाकिस्तान, मेरी बात सुन लीजिए, खाली कांग्रेस पर मेरी एक कमेंट। विपक्ष के नेता को जिस तरह से आनंद शर्मा बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारत के नेता नहीं बोल रहा, कोई बाहर का व्यक्ति भारत सरकार पर कमेंट कर रहा है। ऐसी घड़ी में यदि आपकी आलोचना भी है तो सधे शब्दों में, जिससे भारत की सुरक्षा और भारत की अस्मिता पर खतरा न आ जाए। आप तो नदीम जावेद जवाब दे रहे हैं। नदीम जावेद नहीं, राकेश सिन्हा जी बार बार कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं तो मैं 1971 शायद वो भूल जाते हैं जब पाकिस्तान का क्या हश्र किया था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने, और पूरा देश उस वक्त सरकार के साथ भी खड़ा था। और अटल जी ने क्या कहा था? नहीं, अटल जी अब विपक्ष ने क्या कहा था? नहीं, मैं कह रहा हूँ 62 में नेहरू हार गए थे, तब भी विपक्ष ने नेहरू को कटघरे में खड़ा नहीं किया था युद्ध के दौरान। मेरा कहना है कि जब जांच चल रही है तब कांग्रेस को 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश बन गया था। लेकिन एक दूसरी बात जो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया सुन ले 1 मिनट के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपने लोकसभा के चुनाव के समय या आपकी जो विदेश नीति आपने इस देश की जनता को दिखाई और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर दिखाई, तो आज वो टफ स्टैंड आपका कहां है? आप तो बार बार एक बात कहते थे कांग्रेस की घड़ी 2014 सवाल वैलिड है, सवाल वैलिड है, सवाल वैलिड है। अरे क्या आप क्या चाहते हैं? एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, ब्रेक लेना पड़ेगा। आक्रमण करते राकेश जी एक सेकंड एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन सवाल वैलिड है कांग्रेस का कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान के खिलाफ जितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया, यूपीए सरकार को कमजोर बताया, कितना हमला किया, एक सिर कटा 10 लाने चाहिए, लाशों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, तमाम तरह के बयान है। अब ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को एक और मौका पठानकोट हमले के बाद मोदी सरकार देना चाहती है? हमारी ये बहस जारी है, क्या नवाज शरीफ पर भरोसा करना चाहिए? इस ब्रेक के बाद जारी है सबसे बड़ा सवाल। देखते रहिए News 24।